तो डूड्स एंड डूडीज़, मैंने आज एक ही दिन में सन ऑफ सरदार टू भी देख ली और धड़क टू भी देख ली। मैं भारतीय सरकार से अपने लिए कुछ बहादुरी का मेडल या ऐसा कुछ की उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगा के, क्योंकि जब पब्लिक को पता चले या मेरे आसपास के लोगों को पता चले कि ये आदमी ऐसी ऐसी फ़िल्में बाकी के ज़रूरी काम रोक के देखने जाता है, वो भी अपने पैसे दे के, तो समाज में तो मेरी कुछ ख़ास, आसपास के समाज में तो मेरी कुछ ख़ास इज़्ज़त रहेगी नहीं। कम से कम भारत सरकार इस बहाने मुझे कुछ बहादुरी और त्याग के मेडल दे दे, क्योंकि आप में से कुछ लोग अक्सर मेरे रिव्यू के नीचे लिख देते हैं हमारे पैसे बचाने के लिए शुक्रिया। तो यार, कम से कम मेरे वो यूट्यूब चैनल पे कुछ लोगों को रेकमेंड कर दो कि वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। थोड़ा तो मेरे लिए भी भला कर दो। बट एनीवेज, धड़क टू और धड़क के बीच में उतना ही कनेक्शन है जितना डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड डक के बीच में है। धड़क टू एक नई कहानी है, जिसमें जो हीरो है उसकी बेचारे की कहानी ये है कि बाकी की सारी दुनिया बस उसकी ज़िंदगी में नरक फैलाने पे तुली हुई है। बाकी की दुनिया का और कुछ काम धंधा नहीं है। बाकी की दुनिया रोज़ सवेरे उठती है कि इसकी ज़िंदगी में कैसा रायता फैलाया जाए। और जैसा होता ही है ऐसी फ़िल्मों में, इस भाई को बैठे बैठे एक रसगुल्ला मिल जाता है, विच इज़ तृप्ति डिमरी। और तृप्ति डिमरी के लिए ये बहुत ही यूनिक फ़िल्म है। इसमें उनसे एक्टिंग करवाई गई है, उनको पूरे कपड़े पहनने को दिए गए हैं। ये निर्देशिका की बहादुरी भी है। सो तृप्ति डिमरी ने जोक्स और मेरा घिसा पिटा सरकाज़म असाइड, उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। कहानी ये है कि ये लड़की है हायर कास्ट की, एक अच्छी फैमिली से। वो इस लोअर कास्ट और पुअर लड़के से प्यार करने लगती है। बीच बीच में ये हमारे समाज में, सिस्टम में जो अन्याय है, उसके ऊपर एक लेक्चर भी बनती है। फिर इसमें एक ऐसा भी मुझे हल्का सा वो उलझुल सा ही सीन लगा। कुत्ते की आत्मा के हीरो को ट्रैक पे से रेलगाड़ी की ट्रैक पे फेंक दिया उसे मारने के लिए, तो कुत्ते की आत्मा आके चाट चाट के हीरो को जगा के भगा देती है। एक ऐसा महान जलूल सीन भी है। पूरी फिल्म ये बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म हो सकती थी 15 मिनट की, लेकिन 2 घंटे 26 मिनट की बनाई गई है समाज के अन्याय पे लेक्चर के लिए। और कैसे ये प्यार फिर भी जीतेगा, उसके ऊपर। क्लाइमैक्स में एक ख़ास सीन आया है जहाँ हीरोइन चिल्लाती है आ करके। भाई, मेरा भी वही मन करा, क्योंकि मैंने सन ऑफ सरदार टू और इस ढक्कन छाप फिल्म के ऊपर मिला के आज 700 रुपये का भूस बनाया है। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी बालकनी में खड़ा होके ऐसे ही आ बोल के चिल्लाऊँ डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के ऊपर। क्योंकि हिंदुस्तान में जिस दिन फेयर प्राइस मैकेनिज़्म जैसा कुछ हो जाएगा ना, कि ऐसी फ़िल्मों का वो एक ऑटोमेटिक फेयर प्राइस सिस्टम होगा जो डिसाइड करेगा इन फिल्मों की टिकटें 4-4 रुपए के ऊपर बिकने वाली नहीं है, अगर ऐसा कुछ सिस्टम आ गया तो खैर, कहानी यही है कि जैसा मैंने कहा ना, कि बाकी की दुनिया इस भाई की ज़िंदगी में रायता फैलाने को तैयार है। और ये अपनी विधि नाम की लड़की तृप्ति डिमरी इसको रसगुल्ले खिलाने को तैयार है। तो फाइनली जो जो लोग इसकी ज़िंदगी में रायता फैला रहे हैं, ये उनको ठोक बजा के सही कर देता है। और फिर जिनको इसने ठोक बजाया है, जो बाकी पूरी फिल्म में लोगों के मर्डर करवा रहे हैं, इसका भी मर्डर करवाने की कोशिश करते हैं। एंड में वो एकदम से सुधर जाते हैं, भैया भैया माफ़ करो, पैर छुआ, अच्छा चलो ओके ओके सॉरी, मर्डर करवाए वो तो तुम लोग टाइम पास के लिए कर रहे थे। ये एंड क्रेडिट्स में ऐसा एक सीन आया है। ठीक है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, क्योंकि आप में से कुछ बहादुर लोग हैं जो ऐसी फ़िल्मों को देखने जाएंगे, तो फिर आप मेरे को बोलते हो स्पॉइलर दे देते हो, पूरी कहानी बता देते हो। इस फिल्म में और सायारा फिल्म के बीच में फ़र्क यह है कि मैंने सुना है सायारा फिल्म देख के लोग रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, कोई किसी को उठा के नाच रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
इस फ़िल्म को देख के भी आप आपका रोने का मन करेगा जब आपको पता चलेगा कि आपने कितना पैसा बर्बाद किया है और कितना आपका टाइम गया है। तो ये जो तमाशा हो रहा है ना कि सायारा देख के फ़िल्म लोग रो क्यों रहे हैं? भाई ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जिन्हें देख के मैं मन ही मन रोते हुए निकला हूँ, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी ये रुलाने वाली फ़िल्में ही बनाता है अक्सर बॉलीवुड। किसी में हम दिल से रोते हैं, किसी में हम चिढ़ के रोते हैं, उतना ही फ़र्क है बस।